हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्क्रीनिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्राइमरी हेल्थ केयर और अभी हम देखेंगे स्क्रीनिंग। ये जो टॉपिक है कम्युनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ ही एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस में भी ये इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है स्क्रीनिंग क्या है, तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे अब कि स्क्रीनिंग क्या होता है। तो स्क्रीनिंग समझेंगे, साथ ही हम देखेंगे केस फाइंडिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इनमें लिटिल बिट डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या डिफरेंस है, आपको ये भी पूछ सकते हैं या फिर स्क्रीनिंग पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दे सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनिंग क्या है? स्क्रीनिंग फॉर डिसीज़, ठीक है, यानी कोई भी डिसीज़ है उसको स्क्रीन करना है, उसे देखना। ठीक है। एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन वेयर मीन फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ हिडन डिसीज, कि कोई भी डिसीज़ है जो हिडन है, जो हमें नहीं पता है, उसको जल्दी से डिटेक्ट कर लेना, उसे पता लगा लेना जल्दी से। अर्ली डिटेक्शन ऑफ हिडन डिसीज, जिससे क्या वो डिसीज़ और स्प्रेड ना होए और हम उसे कंट्रोल कर लें। ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कैंसर है। कैंसर में क्या होता है कि जैसे मान लो लास्ट स्टेज में पता चला कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, अब हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, कैसे ठीक करेंगे, है ना। तो वैसे बहुत सारे डिसीजेज हैं, उनका क्या होना, पहले ही जो हिडन केसेज हैं, हिडन डिसीज है, उनको क्या करना, फाइंड आउट करना, अर्ली डिटेक्शन करना, ताकि हम उसका ट्रीटमेंट करके उसे जल्दी से जल्दी क्योर कर सकें। स्क्रीनिंग इज कंसिडर्ड एज ए प्रिवेंटिव केयर फंक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है। एज ए जैसे क्या है कंसिडर, इसे हम क्या मानते हैं स्क्रीनिंग को, कि एक प्रिवेंटिव केयर फंक्शन है, प्रिवेंटिव फंक्शन है, कि हमें बचाना है उस चीज़ से, है ना, पर्सन की हेल्थ को बचाना है। एंड एक्सटेंशन ऑफ हेल्थ केयर, एक्सटेंशन को मतलब बढ़ावा देना, उसकी हेल्थ केयर के लिए, उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है। अब हम देखेंगे स्क्रीनिंग की डेफिनेशन क्या है। स्क्रीनिंग की डेफिनेशन देखेंगे हम। द टेस्टिंग फॉर इन्फेक्शन और डिसीज इन ए पॉपुलेशन और इन इंडिविजुअल हु आर नॉट सीकिंग हेल्थ केयर। देखना कि टेस्टिंग फॉर इन्फेक्शन, स्क्रीनिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे हम टेस्टिंग करेंगे किसी इन्फेक्शन के लिए और डिसीज़ के लिए, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डिसीज़ है, उसका हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे इन पॉपुलेशन, कहाँ पर, पॉपुलेशन के अंदर, और इन इंडिविजुअल, पॉपुलेशन के अंदर या किसी एक पर्सन के अंदर हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, किसी भी डिसीज़ या इन्फेक्शन का पता लगाएंगे। हु आर नॉट सीकिंग हेल्थ केयर, और जो मतलब क्या हेल्थ केयर से इतना उसका हेल्थ केयर मेंटेन नहीं है, या हमें उसको सर्च करना है, हेल्थ केयर उसकी हेल्दी है या नहीं है, या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे। द टेस्टिंग फॉर इन्फेक्शन और डिसीज इन ए पॉपुलेशन और इन ए इंडिविजुअल हु आर नॉट सीकिंग हेल्थ केयर। ठीक है। उसके बाद इसका जैसे एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे सीरोलॉजिकल टेस्टिंग फॉर द एड्स वायरस इन द ब्लड डोनर, जो जैसे मान लो ब्लड डोनर हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, उनको आप पहले हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि उन्हें HIV एड्स वगैरह तो नहीं है, क्योंकि वो क्या होगा, नेक्स्ट पर्सन को स्प्रेड हो सकता है और इससे डायग्नोज हो जाएगा, तो क्या होगा कि हम उसकी हेल्थ को भी प्रमोट कर सकते, मतलब हेल्थ को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। देन न्यूरोलॉजिकल स्क्रीनिंग, जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं सारे। ठीक है। जैसे उसको HIV तो नहीं है, उसका ग्रोथ वगैरह एवरीथिंग, है ना। देन है प्री मैरिटल स्क्रीनिंग फॉर द सिफिलिस, और मैरिज के पहले क्या होता है, प्री मैरिटल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें हम क्या होता है, सिफिलिस का पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग है, जिस स्क्रीनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी डिसीज़ को या इन्फेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे केस फाइंडिंग। अब जैसे हमने स्क्रीनिंग देखा, वैसे देखते हैं केस फाइंडिंग क्या है। लगभग ये तो सेम है, सिमिलर है, बट फिर भी देखते हैं हम डेफिनेशन। द यूज़ ऑफ क्लिनिकल एंड द लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है, टू डिटेक्ट द डिसीज इन ए इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल में या इंडिविजुअल के अंदर हम क्या देखेंगे कि किसी भी डिसीज़ का पता लगाएंगे। डिटेक्ट द डिसीज इन ए इंडिविजुअल सीकिंग हेल्थ केयर फॉर द अदर रीज़न, और किसी कारण से क्या हो रहा है कि कोई हेल्थ इश्यूज़ वगैरह है या कोई प्रॉब्लम है, या उसकी हेल्थ को हमें प्रमोट करना है या उसको अच्छे से बनाए रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्यों है, क्या है, तो उसको लेकर हम क्या करेंगे, क्लिनिकल और लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे टू डिटेक्ट द डिसीज़। अब टेस्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, डिसीज़ का पता लगाएंगे उस इंडिविजुअल में। ठीक है। द यूज ऑफ क्लिनिकल एंड द लेबोरेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट द डिसीज इन ए इंडिविजुअल सीकिंग हेल्थ केयर फॉर अदर रीजन। ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, यूज ऑफ VDRL टेस्ट टू डिटेक्ट द सिफिलिस इन प्रेग्नेंट वुमन। अब हम क्या करेंगे, VDRL टेस्ट पता करेंगे
तो उससे क्या होगा, सिफिलिस का हम पता लगाएंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन में अगर सिफिलिस है तो हम उसको डायग्नोज करेंगे, पता करेंगे, देन उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो केस फाइंडिंग ये हो गया। देन नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या है, जैसे द यूज ऑफ क्लिनिकल एंड द लेबोरेटरी प्रोसीजर, ठीक है, टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ डिसीज इन ए पेशेंट विथ साइन एंड सिम्टम्स प्रिज्यूम टू बी कॉज्ड बाय द डिसीज। अब ये था केस फाइंडिंग में हमें पता करना है कि जैसे कोई फीमेल है, ठीक है, उसका हमने क्या कर दिया था, टेस्ट किया था कि उसको सिफिलिस है तो नहीं, ये पता करने के लिए। और इसमें हम क्या देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट में कि प्रॉब्लम यूज ऑफ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी प्रोसीजर टू कंफर्म करेंगे। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं क्या रीज़न है। ठीक है, टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिसीज इन ए पेशेंट विद द साइन एंड सिम्टम्स प्रिज्यूम टू बी कॉज्ड बाय द डिसीज, कि ये जो सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं वो हो सकता है ये इस डिसीज़ की वजह से हो, तो उसको कंफर्म करने के लिए क्या ये वही डिसीज़ है जैसा हम सोच रहे हैं, जैसे हमको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो हो गया हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। जैसे एग्जाम्पल हो गया VDRL टेस्ट फॉर अ पेशेंट विद द लीजन सजेशन ऑफ द सेकेंडरी सिफिलिस। अब जो लीजन नज़र आ रहा है वो टेस्ट कर रहे हैं कि ये हो सकता है इसको क्या हो, सिफिलिस हो, तो उसके लिए हमने VDRL टेस्ट कंडक्ट किया और उसकी रिजल्ट के लेबोरेटरी टेस्ट होने के बाद जो रिजल्ट है उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि पर्सन को क्या सिफिलिस है, तो हमने डायग्नोज कर दिया कि उसको पर्सन को क्या सिफिलिस है। ठीक है, ये हो गया केस फाइंडिंग, डिसीज, डायग्नोस्टिक टेस्ट। देन नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द स्क्रीनिंग टेस्ट एंड द डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें पूछते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट में डिफरेंट क्या है, तो आप जस्ट बेसिक आइडिया ले लीजिए। डन इन हेल्दी इंडिविजुअल, स्क्रीनिंग है अभी हमें पता नहीं इसको कोई बीमारी नहीं है, हेल्दी पर्सन में कर सकते हैं हम। डन इन सिक, हाँ जिसको प्रॉब्लम है, जैसे अभी हमने देखा है जिसको लीजन हुआ है, घाव हुआ है या कोई एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो उसके लिए हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट किया, मतलब वहाँ पर पर्सन सिक है, यहाँ पर पर्सन सिक नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे फिर भी हम टेस्ट कर रहे हैं, और इसमें क्या सजेस्टिव क्लिनिकल पिक्चर इसमें शो करता है, जैसे मान लो क्या हो गया, एक्सेसिव कफिंग हो रहा है, ठीक है, तो स्पूटम में ब्लड आ रहा है या फिर ऐसे वीकनेस, टायर्ड है, तो हम समझ सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो सजेस्टिव क्लिनिकल पिक्चर। इसमें लार्ज ग्रुप हो, इसमें सिंगल सब्जेक्ट है। अब लार्ज ग्रुप मान लो, जैसे मान लो क्या हो गया कि एक पूरे एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पूरे ग्रुप को पकड़ के हमने क्या कर दिया, स्क्रीनिंग कर दिया कि हाँ इसमें सब जगह सभी लोगों को इससे अफेक्टेड है या सबको ये प्रॉब्लम है, क्या है लार्ज ग्रुप। इसमें सिंगल सब्जेक्ट, जैसे मान लो किसी एक पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज करेंगे, तो ये हो गया सिंगल सब्जेक्ट। देन लेस एक्यूरेट, ये एक्यूरेट कम है और ये एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें हम एक सिंगल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, इसमें एक्यूरेट है, मतलब हमने बहुत सारे एक ही चीज़ को डायग्नोज करने के लिए हमने क्या किया, अलग अलग टेस्ट किए, इन्वेस्टिगेशन किया, एक्सरे किया, ब्लड रिपोर्ट्स किया, ठीक है। दैट नॉट कंक्लूसिव, इतना कंक्लूजन नहीं मिलता, इसमें कंक्लूसिव हो जाता है, बहुत सारे टेस्ट फाइंड आउट हो जाता है रिजल्ट कि ये प्रॉब्लम है। देन लेस एक्सपेंसिव है, और ये जो होते हैं टेस्ट वो क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्सपेंसिव होते हैं। देन नेक्स्ट है नॉट बेसिक फॉर द ट्रीटमेंट एंड बेसिस टू द ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है हमें तो सिर्फ प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, स्क्रीनिंग करना। इसमें क्या हो रहा है, डायग्नोस करके हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, इसलिए क्या हो गया बेसिक्स और टू ट्रीटमेंट। ये समझ में आप क्या आगे इसको स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट में डिफरेंट बहुत ईजी है। देन देखिए इसमें मान लो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेता है मेजर, तो लेस एक्यूरेट है, तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं विद एग्जांपल, जिससे आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, एलाबोरेट लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना डायग्नोस्टिक, स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और मुझे कहनी थी आपसे, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करना, शेयर करना, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ स्क्रीनिंग। ठीक है, अब स्क्रीनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या यूजेस हैं इसके, इसे हम देखते हैं वन बाय वन। यूज़ ऑफ स्क्रीनिंग, अब फर्स्ट है केस डिटेक्शन। ठीक है, हमें किसी केस का पता लगाना, जैसे मान लो कोविड चल रहा था तो पता लगाना था कि कोविड कितने लोगों को हुआ, क्या हुआ है, क्या केस है ना। तो केस डिटेक्शन के लिए डिसीज़ कंट्रोल की बहुत बढ़ रहा है, फटाफट टेस्ट करो, पता लगाओ कि अब हम डिसीज़ को कैसे कंट्रोल करें, आज 5 को हो रहा है, 10 को हो रहा है, तो वो बढ़ता जा रहा है, तो हमें क्या करना है, स्क्रीनिंग करना है। तो जिन जिन पर्सन को मान लो कोविड की प्रॉब्लम है उन्हें अलग करना है, आइसोलेट करना है,
ठीक है। तो उस वजह से क्या हो सकता है, हम डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तभी होगा जब हम स्क्रीनिंग करके पता कर पाएंगे कि पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट रिसर्च पर्पज से भी करते हैं, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़। देन डिसीज़ की हिस्ट्री क्या है, मतलब क्या सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे, स्क्रीनिंग करेंगे, हम स्पूटम जांच करेंगे, जो भी मतलब डिसीज़ हमें लग रही है उसके बेस पर हम उस टाइप से क्या करेंगे, डायग्नोस या टेस्ट करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। तो रिसर्च पर्पज से भी हम कर सकते हैं। देन हेल्थ एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं कि हाँ जैसे मान लो डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, तो ये इन वजह से हो रहा है, ये हो रहा है ना। तो वो क्या हो रहा है, हेल्थ एजुकेशन देने के लिए भी हम क्या करते हैं कि स्क्रीनिंग करते हैं कि अगर आपको फीवर हो रहा है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो वो सब देखते हुए हम फिर बाद में उसके बेस पे की हेल्थ एजुकेशन देते हैं कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये हो गया यूजेस ऑफ स्क्रीनिंग, केस डिटेक्शन, डिसीज कंट्रोल, रिसर्च पर्पस, और फोर्थ है हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग। देखिए टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है कि पूछ लेते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मास स्क्रीनिंग क्या होता है ना। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट में। फर्स्ट है मास स्क्रीनिंग, देन है हाई रिस्क एंड सिलेक्टिव स्क्रीनिंग, देन थर्ड है मल्टी फेज स्क्रीनिंग, ठीक है। अब इन तीनों में हम समझते हैं कि ये तीनों में क्या क्या है, मास स्क्रीनिंग क्या है, हाई रिस्क स्क्रीनिंग और मल्टी फेज स्क्रीनिंग क्या है, ये हम वन बाय वन देखते हैं। ओके, देन फर्स्ट है मास स्क्रीनिंग। मास स्क्रीनिंग इट डन ऑन लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। मास स्क्रीनिंग मतलब एज ए नेम डिनोट इन लार्ज पॉपुलेशन पे जो स्क्रीनिंग की जाती है जिसे हम बोलते हैं मास स्क्रीनिंग। जैसे एग्जांपल है हाइपरटेंशन और नियोनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया। देन नेक्स्ट है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन टेस्ट। तो ये हाइपरटेंशन का टेस्ट हो गया, या नियोनेटल जो बच्चे न्यूबॉर्न बर्थ होता है उन लोगों पे जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, या जो प्रेग्नेंट वुमन है जिनको हाइपरटेंशन, क्योंकि बहुत सी प्रेग्नेंट वुमन है तो उन सबका क्या होगा, ये टेस्ट होता है। तो बहुत बड़े लेवल पे लार्ज पॉपुलेशन पे जो होता है उसे हम बोलते हैं मास स्क्रीनिंग। देन सेकेंड है हाई रिस्क एंड सिलेक्टिव स्क्रीनिंग। अब हाई रिस्क एंड सिलेक्टिव स्क्रीनिंग में हम देखते हैं इट इज़ फॉर दोज हु आर एट हाई रिस्क टू हैव ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम और डिसीज। ये हाई रिस्क मतलब वो उनको पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिसीज़ हो रही है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। जो हाई रिस्क केसेस होते हैं उसमें जैसे मान लो इट इज़ फॉर दोज हु आर एट हाई रिस्क टू हैव ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम और ए डिसीज। जैसे रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिसीज़, या हो सकता है कि उसको डिसीज़ होने की रिस्क हो, हाँ उसको डिसीज़ हो सकती है, तो उसके लिए जो हम जो टेस्ट कर रहे हैं, जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं हाई रिस्क स्क्रीनिंग या सिलेक्टिव स्क्रीनिंग कहेंगे, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल से और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रोस्टिट्यूट वुमन हैविंग हाई रिस्क ऑफ एड्स, समझ गए कि जो प्रोस्टिट्यूट वुमन है उनको क्या हो सकता है, एड्स होने की रिस्क बहुत ज़्यादा है, हाई रिस्क है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हम स्क्रीनिंग करेंगे उसे हम बोलते हैं हाई रिस्क और सिलेक्टिव स्क्रीनिंग। सेकेंड है 35 ईयर ओल्ड एंड लोअर सोशियो इकोनॉमिकल ग्रुप हैव ए मोर चांस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो उनके लिए भी हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर, फैमिली हिस्ट्री, अगर मान लो किसी की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो वो भी क्या हाई रिस्क के, नेक्स्ट जनरेशन को भी हो सकता है, तो उसके लिए भी हम जो स्क्रीनिंग करते हैं जिसको हाई रिस्क है, तो वो सब किसके अंदर आता है, हाई रिस्क एंड द सिलेक्टिव स्क्रीनिंग। ओके, देन थर्ड है मल्टी फेज स्क्रीनिंग। मल्टी फेज स्क्रीनिंग में हम देखेंगे मल्टी फेजेस एज ए नेम डिनोट अप्लाई 2 और मोर स्क्रीनिंग टेस्ट इन कन्फर्मेशन टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब क्या हो रहा है, एक टेस्ट एक स्क्रीनिंग नहीं, 2 से 3 अलग अलग स्क्रीनिंग कर रहे हैं टेस्ट, जिससे हम क्या कर रहे हैं कि उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मल्टी फेज, बहुत सारे फेजेस है स्क्रीनिंग के। अप्लाई 2 और मोर स्क्रीनिंग टेस्ट इन कॉम्बिनेशन टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन हैव मेनी टेस्ट, ठीक है। अब मल्टीफेज प्रेग्नेंट वुमेन को सिर्फ हम एक VDRL तो नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक सिंगल एड्स का तो नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, RH फैक्टर टेस्ट करते हैं, ठीक है। देन बहुत सारे हैं, हीमोग्लोबिन हो गया, ब्लड हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैनी टेस्ट करते हैं। देन सेकेंड है चाइल्ड ग्रोथ, बच्चे की जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ में चार्ट होता है जिसमें इंक्लूड होता है मैनी टेस्ट लाइक हाइट, वेट, हियरिंग एबिलिटी, ठीक है, उसका HB, ब्लड ग्रुप एक्सेट्रा, हम सारे मल्टी स्क्रीनिंग टेस्ट, मल्टी फेज स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये आ गया आपका मल्टी फेज स्क्रीनिंग टाइप, ठीक है। थर्ड टाइप हो गया, फर्स्ट था हमारा मास स्क्रीनिंग, हाई रिस्क एंड सिलेक्टिव स्क्रीनिंग, और थर्ड है मल्टी फेज स्क्रीनिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर
सॉरी क्राइटेरिया फॉर सक्सेसफुल स्क्रीनिंग टेस्ट। अब क्या क्या क्राइटेरिया ऐसे बनाए गए हैं जिसकी वजह से एक सक्सेसफुल स्क्रीनिंग टेस्ट हो सके। तो वो क्या होना चाहिए सक्सेसफुल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए? टेस्ट क्या होना चाहिए? स्क्रीनिंग टेस्ट रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, देन है सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सिंपल मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पर्सन को हेक्टिक ना लगे, सिंपल होना चाहिए, वेरी सेफ भी होना चाहिए, एक्सेप्टेबल टू सब्जेक्ट एंड प्रोवाइडर्स, और दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है, जो ब्लड ले रहा है, जो भी स्क्रीनिंग कर रहा है उसके लिए भी और जो जिसकी हो रही है उसके लिए भी। देन कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, कि वो इतना कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए। देन एग्जिट स्ट्रेटेजी, यानी एग्जिट स्ट्रेटेजी का मतलब ये हो गया जैसे मान लो कोविड के लिए स्क्रीनिंग हो रही थी, ठीक है, तो हमारा एक पर्पस था कि हाँ स्क्रीनिंग करना है, कोविड करना है, जो डिसीज़ को कंट्रोल करना है, तो ये हो गया हमारा एग्जिट स्ट्रेटेजी कि किसी भी डिसीज़ कंट्रोल में डिसीज़ कंट्रोल करनी है, ठीक है, तो एग्जिट स्ट्रेटेजी, तो ये हो गया क्राइटेरिया फॉर सक्सेसफुल स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हमारा स्क्रीनिंग वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जल्दी लेके आऊँगी। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।